वालेकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम टू द सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस चल रही थी और लास्ट वीडियो में हमने किया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। नाउ हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट बी होगा इस वीडियो का, इस टॉपिक का, सॉरी। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव किया था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं इस वीडियो के एंड में दोबारा रिकॉल करूँगा, एक समराइज़ करूँगा पूरे टॉपिक को। तो ये वीडियो फाइनली एंड तक देखिएगा। अच्छा, हमारी दो पावर्स होगी थी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव। नाउ हम फर्दर मूव करेंगे टू द फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स, और एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और देन मैं एक दो बार रिकॉल करवाऊँगा। फाइनेंशियल पावर्स में आप समझ लें कि जब फाइनेंस का वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है मनी, पैसा। ठीक है। अब पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो फाइनेंशियल पावर्स है ना, ठीक है, ये जो वेस्टेड है ना, ये कांग्रेस में है। मनी बिल्स कांग्रेस बनाती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। ठीक है। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा या जहन में सवाल आ रहा होगा तो इसमें प्रेसिडेंट का क्या काम है। तो प्रेजेंट के जो इनपुट होती है ना, ठीक है, प्रेजेंट की इनपुट इसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी स्पेशल इन बजट मेकिंग में। क्योंकि एक्ट था, बजट एंड अकाउंटिंग एक्ट 1921 में आया था। ठीक है। उसके अंदर प्रेसिडेंट को ये एग्जेक्टिव मतलब कि एडिशनल डिस्क्रिप्शन पावर्स दी गई थी, मतलब कि बजट की प्रिपरेशन के लिए, कि आप बजट की प्रिपरेशन के अंदर अपना इनपुट देंगे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस के लिए अप्रूवल लाजमी चाहिए होगी। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं थ्रू आउट दी जितनी भी पावर्स हैं, हर पावर में कांग्रेस की या सेनेट की स्पेशली सेनेट की अप्रूवल लाजमी होती है इसमें। ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि पावर्स कितनी लिमिटेड है। जितना तस्वुर किया जाता है कि प्रेसिडेंट हमारा इतना मतलब कि यूएस का प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होगा, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बाहर नज़र आता है, मतलब कहीं किसी हद तक है भी और कहीं किसी हद तक नहीं भी है। वो हम एनालिसिस में करेंगे तो देखेंगे क्या है। ठीक है। बजट एंड अकाउंटिंग एक्ट आया था 1921 में। ठीक है। उसके उसके तहत इसको ज़रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी कि प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए। लेकिन क्या है, कांग्रेस की जो अप्रूवल है वो लाजमी होगी। ठीक है। ये है सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स के कोई भी वो डिसीजन लेगा, लेकिन लेगा किसकी कॉन्सेप्ट से, कांग्रेस के या सेनेट के से। नेक्स्ट आता है हमारा जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स आपने पता होगा, जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट के पास भी है, जिसको कहते हैं क्लीमेंसी पावर्स के, पार्डन और कम्यूटेशन। पार्डन में माफ जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन। आपने कई मूवीज़ में भी सुना होगा कि मुझे प्रेसिडेंशियल पार्डन चाहिए, उसको कहते हैं कि माफ़ी दे देते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट की तरफ से माफ़ी मिल जाती है कैदी को। ठीक है। और कम्यूटेशन कहते हैं कि जैसे उम्र मतलब सलाह मौत है उसको उम्र कैद में कर दो, उम्र कैद को कम करके मतलब 4 ईयर्स 2 ईयर्स की कर दो, मतलब अपनी जो है क्या नाम है पनिशमेंट है उसको मतलब मिनिमाइज़ कर दो। इसको कहते हैं कम्यूटेशन। ठीक है। अब अगर यूएस अब आप यूएस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आएगा आर्टिकल 2 था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन अगर जब पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखेंगे, इसमें अगर एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान की, तो वो आर्टिकल 45 है। ठीक है। अब हर किसी को ये पार्डन या कम्यूटेशन नहीं कर सकता। ठीक है। सिवाय उनके, हर किसी को कर सकता है, लेकिन इसमें जो जिसको सेनेट ने इम्पीच कर दिया हो, लाइक सपोज किसी ऑफिशियल को सेनेट ने इम्पीच किया, किसी फेडरल जज को इम्पीच किया, या किसी पुराने मतलब कि लेट्स सपोज मैं आया हूँ, मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट था वो इम्पीच हुआ है, मैं उसकी सज़ा को ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी हर किसी को कर सकता हूँ। अब इसमें भी सेनेट की सुपरमेसी आ गई कि जो सेनेट ने जिसको इम्पीच किया हुआ है ना, मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसकी पनिशमेंट को ख़त्म नहीं कर सकता, बाकी मैं हर किसी को माफ़ कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा ये है कि ये जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है। लेकिन अब इसमें यह है कि एक दफ़ा अगर ये जज को अपॉइंट कर लेगा ना, दोबारा ये जजेस को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसकी जुडिशरी की सुपरमेसी आ गई, मतलब देख रहे हैं ना, चेक एंड बैलेंस हर किसी में, सेपरेशन पावर्स थ्रू आउट चलता आ रहा है। ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट के पास ही हर पावर वेस्टेड है, हर किसी के अंदर पावर्स हैं। ठीक है। हर ब्रांच के पास पावर्स हैं। ठीक है। अभी जजेस को अपॉइंट करेगा, इसके कॉन्सेंट से होता है अपॉइंट से। ठीक है। थ्रू आउट जजेस के कॉन्सेंट से, लेकिन अपॉइंट करेगा। ठीक है। लेकिन इसको रिमूव नहीं कर सकता। अब इसके अंदर उसको पेट्रोनेज का भी है। अब इसने मैंने तो एक बंदे को मैंने अपॉइंट किया, मैं भी कुछ सोच समझ के अपॉइंट करूँगा ना। अब मैंने एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, अब मैं उससे बार्गेनिंग भी कर सकता हूँ, या देख तुझे मैंने लगवाया था, अब तू मेरा काम कर, या मैं तुझे लगवाता हूँ, तूने मेरा काम करना होगा।
ठीक है। दूसरा, एट ए टाइम जो सुप्रीम कोर्ट में एट ए टाइम नए जजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कोई वैकेंसी खाली होती है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है कि अब नया जज आना चाहिए, जज मतलब कि वैकेंसी खाली है तो जज को अपॉइंट करें। ये है इसकी जुडिशल पावर्स। नाउ हम आते हैं कि कुछ होती हैं एमरजेंसी पावर्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एमरजेंसी पावर्स नहीं दी हुई प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इमरजेंसी पावर्स नहीं दी हुई। अगर आप देखें बिल ऑफ राइट्स का वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ें, ठीक है, 27 आर्टिकल्स वगैरह, 7 पार्ट्स, कोई इमरजेंसी पावर नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि कोर्ट ने उनको इमरजेंसी पावर्स दी हुई है। कब कि लेट्स सपोज कोई टेररिस्ट अटैक आता है, ठीक है, कोई टेररिस्ट अटैक आएगा, ठीक है, कोई इमरजेंसी यूज़ करनी हुई, ठीक है, एग्जेक्टिव ख़तरे में है, ठीक है, इन चीज़ों में उसको कहता है कि इमरजेंसी पावर्स को ग्रांट की गई है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ब्रांच को अगर थ्रेट होगा, ठीक है, किसी चीज़ का, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हैं कि लिंकन ने यूज़ की थी, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्प्स कि जी इनकी सज़ाएँ ख़त्म करनी थी। खैर यूएस हिस्ट्री के अंदर बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। 1861 में इसने यूज़ की थी लिंकन कॉर्नर ने एमरजेंसी पावर्स, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा यूएस हिस्ट्री, अगर आपकी मोस्टली की होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस काफ़ी रिलेट करता है यूएस हिस्ट्री से भी और पब्लिक एड से भी। खैर मैं अपनी वीडियो में बताया था कि पब्लिक एड पीएमएस में नहीं रखना चाहिए क्योंकि बहुत ही गंदा हिट होता रहा पिछले 2 साल से। खैर वो चलो अलग डिबेट आ जाएगी। अच्छा, हैरी ट्रूमन ने यूज़ की थी। आप देखें एमरजेंसी पावर्स किस किस्म की, अगर आपको समझ नहीं आ रही, एक और एग्जांपल है 1952 के अंदर, ठीक है, कोरियन वॉर थी। अगर आप कोरियन वॉर का देखें तो सबसे डेडलीस्ट वॉर गई है यूएस हिस्ट्री की और सबसे अनपॉपुलर वॉर है। एक तो ये है ना कि हम एक तो इसको कहते हैं कि अफगान वॉर जो सबसे अनपॉपुलर, सबसे जो अनपॉपुलर वॉर थी वो इनकी कोरियन वॉर थी और सबसे ज़्यादा बहुत लंबी तादाद में इनके सोल्जर्स किल्ड हुए थे, ठीक है। उस दौरान हैरी ट्रूमन ने क्या किया था कि उस वक्त स्टील मिल की ज़रूरत थी, ठीक है, स्टील्स बंद हो चुकी थी। अब वो स्टील बंद थी क्योंकि वो स्टील प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, ठीक है, वर्कर स्ट्राइक्स पे थे, काफ़ी मामले थे। तो इसने क्या किया था, उसको उसको नेशनलाइज कर दिया था स्टील मिल को। उसके बाद ये इमरजेंसी पावर थी। क्या था जी, वो कहता है ना हालत जंग में थे और उस टाइम कुछ में जितने हमारे मार्शल लॉ लगे वो भी हालत जंग में लगे हैं। तो प्रेसिडेंट के बाद वो इमरजेंसी पावर रही थी कि इसने स्टील मिल को, स्टील मार्केट को पूरी नेशनलाइज कर दिया था कि स्टील प्रोड्यूस करे क्योंकि जंग में हमें ज़रूरत है, ठीक है। हैरी ट्रूमन ने 1952 में कोरियन वॉर में ही किया था, ठीक है। ये होती है इमरजेंसी पावर। तो ये हमारी सारी पावर्स हो गई, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जो मैंने कहा था मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट यूएस का मैप बना देना है। मैप बनाने के बाद आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ब्रांचेस और ब्रांचेस के आगे सब ब्रांचेस, जैसे एग्जेक्टिव, जुडिशरी, एग्जेक्टिव में क्या आएगा प्रेसिडेंट के अंदर क्या आएगा वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव में कांग्रेस में सेनेट और हाउस मेजोरिटी, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और अदर फेडरल जजेस। एक पूरा सा चार्ट बना दीजिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन कि बहुत पावरफुल है, ये है मतलब कि लॉर्ड ब्यूस की इसमें जो बताई थी कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑफिस है इसका, लेकिन क्या है कि इसमें चेक एंड बैलेंस भी है, ये इसके इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो पावर है 4 किस्म की होती है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड फाइनेंशियल, सॉरी। एग्जेक्टिव में कहता चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, हर काम इसकी मर्ज़ी से होता है, ठीक है। बॉस ऑफ कैबिनेट है, खुद अपने कैबिनेट यूज़ करता है, ठीक है। कमांडेंट चीफ है, ठीक है। वॉर को टर्मिनेट इसके पास होती है, मिलिट्री ऑफिशियल्स को ये लगाता है। उसके बाद सॉरी उसके बाद ये फॉरेन रिलेशंस के पास है, ठीक है। अपॉइंट खुद मतलब कि एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, फॉरेन पॉलिसी को खुद फार्मुलेट करता है, ठीक है। अपनी मर्जी की ट्रीटी को इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स है इसके बाद, सुपीरियर और इन्फीरियर जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स करेगा, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स में वीटो पावर है इसके पास, जो मैंने 2 वीटो पावर बताई थी, रेगुलर और पॉकेट वीटो, ठीक है। मैं लिंक दे दूँगा, वो पास वीडियो देख लें, वो काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट उसमें चीज़ें बताई हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरन वीटो पावर आ गई इसके पास, ठीक है। इसका मैसेज की पावर होती है, ये इसको मैसेज कर सकता है, ठीक है, बिल पास करने के लिए, पैट्रोनेज बार्गेनिंग के लिए कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेशन जो डेलीगेट एग्जेक्टिव ऑर्डर्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। स्पेशल सेशंस बुला सकता है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन को हेल्ड कर सकता है। बाकी फाइनेंशियल पावर्स में मैंने बताया कि ये बजट मेकिंग के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। इसका इनपुट बड़ी ज़रूरी है। उसके बाद जुडिशल पावर्स में ये फेडरल जजेस को अपॉइंट करेगा,
ठीक है जी। आर्टिकल 2 में ये पार्डन और कंपटीशन की पावर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी पावर्स में, ठीक है, जब एमरजेंसी पावर में कॉन्स्टिट्यूशन ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको या कांग्रेस ने इनको पावर्स दी हुई हैं, जो मैंने हैरी ट्रूमन की एग्जांपल बताई थी। उसके बाद आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस में हमें ये बताना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतने पावरफुल नहीं है जितना हमने इसको सोचा हुआ है, इतना पावरफुल ये नहीं है, ठीक है। ऑल ब्रांचेस चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। इसमें आप चेक एंड बैलेंस का बताएंगे कि एक तो चेक एंड बैलेंस है, हर किसी एक लिमिटेड पावर है, जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रांग्रेस करेगा, उसकी अपनी पावर्स को दूसरी ब्रांचेस है उसको चेक एंड मेट करके, जैसे होता है चेक एंड मेट, उसको डाउन टू द अर्थ कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है जी, कैसे कर सकते हैं वो इम्पीचमेंट का आप इसमें बताएंगे। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल क्या करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे इसका प्रेसिडेंट के जो होते हैं ऑर्डर्स, उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, ठीक है। अब इसमें कई डेडलॉक्स भी हैं, ठीक है। डेडलॉक्स में आप गवर्नमेंट शटडाउन को बता देंगे, जो यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन होती है कि लेट्स सपोज पैसे नहीं हैं बैंक के पास, आप मार्केट नहीं चला सकते, तो वो गवर्नमेंट के साथ शटडाउन हो जाता है। प्रेजेंट बेशक ना करे, लेकिन जब जारी पता पैसा नहीं होगा तो वो शटडाउन हो जाएगा। तो सीधा बात किस पे आती है, गवर्नमेंट में कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो काफ़ी शटडाउन मतलब कि डेडलॉक्स आते हैं इसमें, ठीक है। लेट्स सपोज बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट के बाद 2/3 मेजोरिटी के साथ वो भी पास हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये बताएंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, इसमें मैं कहता कि फ्रांकिस फुकुयामा की हम इसमें कोटेशन दे सकते हैं, जो उसकी थी बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके में। तो उसने ये कहा था कि जो यूके का है पार्लियामेंट्री फॉर्म मॉडल वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके यूएस के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। खैर ये मैं वीडियो में बताऊंगा अपनी जो पेपर 1 की जो मेरी सीरीज़ चल रही है कि प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका प्रेसिडेंट का कंपैरिजन करवाऊंगा यूके के प्राइम मिनिस्टर से, इंडियन प्रेसिडेंट से, पाकिस्तान प्रेसिडेंट से, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये देख लीजिएगा, जो यूके का मॉडल है पाकिस्तान और यूके का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे वहाँ पे कैबिनेट डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मोस्टली जो चीज़ है वो सेम है। और इंडियन प्रेसिडेंट और पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट सेम है, सर 2-3 चीज़ों का फ़र्क है, वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, इनके पास इतनी पावर्स नहीं है, ठीक है। उनका 85(2)B, पाकिस्तान के पास जो आपको पता होगा 58(2)B था, लेकिन वो ख़त्म हो गया 18 अमेंडमेंट के बाद। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो डिफरेंसेस होंगी, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर कोई ऐसा सवाल आता है ना, तो आपने 2-3 चीज़ों को बाकी सेम वही लिखेंगे, क्योंकि अक्सर आता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से या डिफरेंट प्रेसिडेंट के यूएस के प्रेसिडेंट को, या ऐसा भी आ जाएगा कि सेनेट का, अभी मैं सेनेट का भी करवाऊँगा डिटेल टॉपिक, सेनेट का और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिफरेंस आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाएगा, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत मज़े का पेपर 2 तो बहुत मज़े का होता है। 4-6 कंट्रीज़ हैं, 6 में से उन 6 ही कंट्रीज़ में से 5 सवाल आने हैं, ठीक है। और सिंपल से कोई मुश्किल नहीं है। सो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, नहीं है तो कमेंट सेक्शंस में या मेरे नंबर पे मैंने दिया उस पर मुझे बता दें। कहीं मुझे बहुत मतलब कि हर वीडियो पे मुझे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से 10-15 मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं उनको वहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, जो अगर वहाँ को कन्वे ना करूँ तो मैं उनको वीडियो में एक कन्वे कर देता हूँ, क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि फील फ्री होकर कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई मसला नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से वीडियो आपको मेरी मिल सकें। शेयर कीजिएगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो एक दफ़ा सब्सक्राइब करके दोबारा रिसक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।